अब आप कीजिए। मेरा हर कोर्स रेकी साधकों के लिए होता है। उसके पीछे का मेरा उद्देश्य है रेकी का साधक बहुत बारीकी से इस विद्या को समझे, उपयोग करे, आजमाए। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, ये आप जानकर हैरान रह जाओगे। काफी लोगों को पता होगा आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है। आज तो बहुत कुछ पता चलने वाला है, और ऐसे ही 4 दिन में आपके सामने कुछ चीजें रखने का प्रयास करूंगा। और मेरा उद्देश्य होता है आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम रेकी हीलिंग को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, किसने नाम दिया होगा आकाशिक रिकॉर्ड, पहला व्यक्ति कौन है जिसने इसको आकाशिक रिकॉर्ड बोला, और उसके बाद में इसमें क्या क्या रिसर्च हुआ, क्या इसको हम देख सकते हैं, क्या हमारा कोई देख सकता है, ये क्या होता है, इसका अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सिर्फ समझकर दिमाग से बाहर निकाल नहीं देना, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि ये आपके हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ाने वाला है। आपके सामने जो क्लाइंट्स आते हैं हीलिंग के लिए, या फिर आप आपके आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका भी सॉल्यूशन इसमें से आपको मिल सकता है। शुरू करने से पहले गुरु वंदना होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आदरणीय गुरुजी और गुरु माता को मेरा नमन। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को मेरा नमन। ब्रह्म ऋषियों को मेरा नमन। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को मेरा नमन। सभी लोगों के माता पिताओं को मेरा नमन। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा नमन। 2 मिनट आपको आंखें बंद करके ओमकार की चैंट करनी है, 2 मिनट तक। चलिए। लाइव नहीं हो पा रहा था, अभी लाइव हो चुके हैं हम यूट्यूब पर। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आप लोगों को। विश्व के अभियान में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको हम हमेशा जोड़ कर रखते हैं, और कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। अगर आप रेकी के साधक हो और आप चाहते हो कि मेरा हीलिंग पोटेंशियल बढ़े, मेरा रेकी का उपचार बहुत अच्छा हो जाए, मैं मेरे भी देखूं मेरे बारे में क्या है, मैं कौन हूं वास्तविकता में,
ईश्वर ने मुझे क्या विशेषता देकर यहाँ भेजा है और मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे लाइफ में। मेरे सामने जो क्लाइंट है वो किस प्रकार का है, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से कैसे गेस करें, किसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। 4 दिन का मेरा फ्री कोर्स है, 9 से 10 बजे तक चलेगा। 5 एक मिनट आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं आगे हो जाएगा। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, कैसे काम करता है ये, इसको कौन कौन देख सकता है, क्या इसको देखना जरूरी है, देखने के बाद हमको क्या समझ में आएगा, और अगर हमने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड देखा तो हमें हीलिंग के लिए, रेकी हीलिंग में किस तरह से हमें हेल्प करेगा, इसको देखने का तरीका क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ हम इस 4 दिनों में समझ जाएंगे। आज का मेरा पहला दिन ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों के सामने नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। विश्व के सारे रेकी गुरुओं को नमन करता हूँ, मेरे गुरुजी गुरु माता को नमन करता हूँ, सभी लोगों के माता पिताओं को, आपके परिवार को नमन करता हूँ, आपके अंदर के बुद्ध को नमन करता हूँ, मेरे अंदर के भी परम तत्व को नमन करता हूँ। और आज का विषय मैं शुरू करता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड, ये नाम सुनते से हमको ऐसा लगता है कि इसमें क्या होगा, आकाश मतलब क्या, आकाश में कुछ रिकॉर्ड है, ऐसा तो नहीं कि हमको आकाश में जाना है, हमको रिकॉर्ड निकाल के लाना है। आकाश क्या है? आकाश एक तत्व है और एक तत्व का रिकॉर्ड है। जैसे कि 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? आकाश तत्व का रिकॉर्ड। आपको मालूम है जब हमारी मृत्यु हो जाती है 2 तत्व रहते हैं, बाकी 3 तत्व निकल जाते हैं। ये सबको पता है, नहीं पता है तो आपको फिर पता करना पड़ेगा, रेकी सीखनी पड़ेगी। एक होता है अग्नि तत्व और एक होता है आकाश तत्व। ये 2 तत्व होने के कारण हम अगले जन्म में जाते हैं। 3 तत्व हमारे यहीं छोड़ देते हैं, पृथ्वी जल वायु छोड़ देते हैं, अग्नि और आकाश लेकर हम अगले जन्म के लिए प्रस्थान करते हैं, अगले शरीर के लिए जाते हैं। अब हमको शरीर कैसे मिलता है, हमें परिवार कैसे मिलता है, ये आज के विषय के बाद में आपकी आंखें खुल जाएगी। काफी लोगों को पता होगा लेकिन आज आपकी आंखें और खुल जाएगी। जब हमारा जन्म होता है तो हमें कुछ परिवार मिलता है, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा बेटा, वो जो हमारे घर में जितने लोग हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आए हैं। ऐसा नहीं आपने चॉइस कर लिए, नहीं नहीं वो तो मैंने मेरे पसंद की करी, बिल्कुल नहीं। वो बाय डिफॉल्ट है, सारा बाय डिफॉल्ट है। आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है, आपका जो आकाश तत्व है, वो जन्मों जन्मों से आपके साथ में है। सूक्ष्म शरीर और आकाश तत्व, मतलब ये साथ में ही रहते हैं। कितने भी जन्म ले लो आप साथ में रहते हैं। और ये मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। देखिए, आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इसमें 9 पन्ने हैं। इसमें 10वें पन्ने पे इंडेक्स है। इंडेक्स माने क्या? उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। हमारे किताब होता है ना, एक आधा किताब होता है, पहले पेज पे क्या है, दूसरे पेज पे क्या है, तीसरे पेज पे क्या है। ऐसा जो पहला पेज है आपका आकाशिक रिकॉर्ड का, आपका जो जीवन भर की सारी क्रिया है वो इसके अंदर लिखी हुई है। हमको क्या लगता है, हमको किसने देखा, हाँ, हमने ऐसा बोला तो क्या हो गया, हमने उसके पैसे डुबा दिए तो क्या होगा, हमने फुकट में कोर्स किया तो क्या होगा, किसको समझ में आ रहा, हमने एक कोर्स का रिकॉर्डिंग लिया दूसरे को भेज दिया, बेच दिया, किसको समझ में आया, हमने किसी का मन दुखाया, किसको समझ में आया नहीं, अपमान किया, गुरु का अपमान किया, गुरु के मान भावना को ठेस पहुंचाई। ये सारा रिकॉर्ड है दोस्तों ये। और ये देखना कैसे रिकॉर्ड होता है।
इसका जो पहला पन्ना है वो होता है इंडेक्स का, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। उसके बाद में आता है 10 नंबर इंडेक्स का। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर आता है इंडेक्स का। फिर 21 से लेकर 29 तक पन्ने होते हैं, और 30 नंबर आता है इंडेक्स का। इंडेक्स माने क्या क्या है वो पन्ने में, मतलब 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये पूरी की पूरी कैटेगरी है। इसको मैं इतना बारीकी से इसीलिए समझा पा रहा हूं कि मैंने कई लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड देखकर है, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। 1.5 साल पहले मैंने एक आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स किया था, यूट्यूब पर है, निशुल्क पड़ा हुआ है। मैंने पैसे नहीं लिए थे, आज भी नहीं ले रहा हूं। मुझे मालूम है अगर मैं पैसे मांगू तो आप दे दोगे, लेकिन नहीं, जिसके लेने मैं ले लूंगा, जिसके नहीं लेने मैं नहीं लूंगा। इसमें कोई शक्तिपात वक्तिपात नहीं होता है। 1 रुपए भी नहीं देना मुझे, मुझे सिर्फ 1 घंटा देना, और वो भी आपकी इच्छा है तो देना, नहीं तो वीडियो छोड़ देना। अगर आप खाना खाते हुए, अगर आप कोई काम करते हुए रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या मीटिंग देख रहे हैं तो मीटिंग छोड़ दो, बाकी लोगों को जगह दे दो, आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप एक काम में 2 काम कर रहे हो तो आप मीटिंग छोड़ सकते हो, बाकी लोगों को आने दीजिए, मीटिंग में आना चाहते हैं लोग। जब आप अपने आकर्षक रिकॉर्ड को देखते हो, आप हैरान रह जाते हो कि यार मैंने क्या क्या कर दिया यार, इसमें मेरे को तो पता ही नहीं। और रेकी सीखकर हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हुई गलती के कारण इसे क्षमा करो, लेकिन कभी कभी क्षमा मिलती है, नहीं मिलती है। तो अगर ये आपने अपने आकर्षक रिकॉर्ड के बारे में या दूसरे के आकर्षक रिकॉर्ड के बारे में जाना या समझा, तो कम से कम आज के बाद गलती तो नहीं करोगे। क्या क्या होता है देखो, आकर्षक रिकॉर्ड में जाने का एक तरीका है, वो मैं आपको आखिरी के दिन बताऊंगा। आज हम देखते हैं आकर्षक रिकॉर्ड में जो हमारा रिकॉर्ड है, वो किताब होती है, एक ऐसी किताब होती है, इसमें आपका सारा रिकॉर्ड होता है। और ये किताब कहां पर है मालूम है? ये किताब है ब्रह्मांड में, ये पूरी किताब है। इसका जो पहला पेज है जिसके ऊपर इंडेक्स होता है, इसमें भी होगा इंडेक्स, हर हर किताब में होता है। पहले पे क्या मिलेगा, दूसरे पे क्या मिलेगा, तीसरे पे क्या मिलेगा, सारा का सारा लिखा हुआ होता है। ये देखो, मुख्य विषय हर हर किताब में होता है। ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें ज्यादा है, लेकिन हमारे आकर्षक रिकॉर्ड में 9 पेज होते हैं। 9 पेज के बाद में जो 10वां पेज आता है वो हमारा उसके पहला जन्म है। फिर हमारा दूसरा 20वां पेज आता है, 20 नंबर का, वो हमारा इसके पहले का दूसरा जन्म है। 30 नंबर का पेज तीसरा जन्म, 40 नंबर का पेज चौथा जन्म। ऐसे 50, 60, 70, 80 हजारों जन्म हमने ले चुके हैं, और सारे जन्म का लेखा जोखा इस किताब में होता है। वो किस तरह से होता है देखना। हमारे पास एक गुप्त शक्ति है जो पल पल का रिकॉर्ड रखती है। जैसे कि आपको लगता है मैंने किसी का मन दुखाया, क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा तेरा, तेरा रिकॉर्ड बन गया। आपने किसी का अपमान कर दिया, क्या लगा आपको? कुछ नहीं हुआ, रिकॉर्ड बन गया आपका। आपने लालची वृत्ति रखी, लालच रखी, लालच, लालच बोलते ना, लालच बहुत बुरी बला है, वो आपके पेज में चला गया। तो हम आज देखते हैं कि ये जो 9 पेज है, इसमें क्या क्या होता है। जो 2 नंबर का पेज है, पहले नंबर का पेज तो इंडेक्स गया, इस जन्म का जो चल रहा है, इस जन्म का इंडेक्स सही है। इसके पहले, इसके पहले जन्म में बोले तो 10 नंबर के, 20 नंबर का इसके पहला, 30 नंबर का उसके पहला, 40 नंबर का उसके पहला, ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हमारा। और ये रिकॉर्ड के पास वो व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर प्यास है, जो चाहता है कि मैं देखूं यार, मुझे देखना है। ऐसे ही मेरे अंदर तड़प पैदा हो गई थी। आदरणीय गुरु जी को पूछा, गुरु जी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो नहीं है? गुरु जी ने बोला, नहीं गजानन,
दैट इज नॉट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये कोई अलग काम है, ये कोई अलग दुनिया है। ये हमारे कर्मों के फल है, इसमें लिखे हुए हैं कि हमें कैसा जन्म मिलने वाला है। और जो हमारा पिछला पन्ना है ना, उसके अगेंस्ट में हमको ये मिला, और इसके अगेंस्ट हम जो 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 यहाँ क्रिया करेंगे, उसके अगेंस्ट में हमें अगला मिलेगा। चले आगे। तो 2 नंबर के पेज पे होता है हमारा सूक्ष्म शरीर का पन्ना। सूक्ष्म शरीर, देखो एक तो शरीर वो हो गया जो आप देख रहे हो, जो मेरा शरीर है। दूसरा मेरा शरीर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो इसके अंदर है, वो आपको नहीं दिखेगा। रहेगा बिल्कुल ऐसे ही, इसका शेप बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। जिस तरह से मेरा कुर्ता आपको दिख रहा है, लेकिन कुर्ता जिससे बना है वो धागे, वो आप नहीं देख पा रहे हो। वो धागे बोले तो सूक्ष्म शरीर, वो धागे बोले तो सूक्ष्म शरीर जो आप नहीं देख पा रहे हो, आप कुर्ता देख रहे हो। ये जो कुर्ता है, ये धागों से बना है। कुर्ता धागों से बना है, और धागे कॉटन से बने हैं। आज पूरा पूरा का पूरा इतिहास समझ लेना। और कॉटन जो है किसान के खेत से आया है। अब किसान के खेत से कैसा आया, पानी कितना मिला, धूप कितनी मिली, जमीन कैसी थी, हवा कैसी थी, पेड़ के नीचे था या आकाश के नीचे था, 5 तत्व कैसे मिले, वो हिसाब से ये बना कॉटन। कॉटन से बना धागा, धागे से बना कुर्ता। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हो, ये मेरा कुर्ता है। इसके अंदर ऐसे ही शरीर है जो मेरे धागे है। ये मेरे धागे, मेरा जो अंदर का शरीर है वो कैसे बना, वो कॉटन है, उसको बोलते हैं कि कारण शरीर। और कॉटन से कैसे बना, उसको बोलते हैं महाकारण शरीर। पहले इसको बारीकी से समझ लेना, फिर बारीकी से समझ में आएगा आपको। एक जो मेरा शरीर आपको दिख रहा है, स्थूल शरीर, इसके जैसा ही एक शरीर इसके अंदर है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर और एक शरीर है जिससे सूक्ष्म शरीर बना, वो है कारण शरीर। कारण शरीर जिससे बना वो है 5 तत्व, उसको बोलते हैं भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, जो भी नाम दे दो। पंच महाभूते, उससे बना हमारा कारण शरीर। मतलब भगवान ने हमारी आत्मा को बनाया, हमारी आत्मा ने हमारा सूक्ष्म शरीर बनाया, हमारे सूक्ष्म शरीर ने हमारा स्थूल शरीर बनाया। तो जो शरीर हमको कैसे मिला, हमारा कलर ऐसा क्यों है, हमारा चेहरा ऐसा क्यों है, हम इस जन्म में इतने बीमार क्यों हैं, हम इस जन्म में ऐसे स्वस्थ क्यों हैं, हमारा दिमाग क्यों नहीं काम करता, किसी किसी का दिमाग ज्यादा क्यों चलता है, ये अभी 5 मिनट के अंदर आपके सामने रखूंगा मैं, याद से और ध्यान से देखना। लेकिन पूरा बारीकी से समझना है। अगर आज का आपने पूरा बारीकी से समझ लिया तो कल की क्लास आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि आज की क्लास के ऊपर कल की क्लास डिपेंड है। अब आपको समझ में आ गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो हमारी आत्मा, उसको कारण शरीर बोलते हैं। हमारी आत्मा बनी महाकारण से। महाकारण माने क्या, कॉटन कहां से आया, किसान के खेत से। किसान के खेत में क्या था, ब ग व न। ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, नीर माने पानी। तो 5 तत्व कॉटन को किस तरह से मिले, भगवान की कृपा उस कॉटन के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर कितनी रही, वो मेरी आत्मा बनाई भगवान ने। मेरी आत्मा के ऊपर एक कवच था, मेरे आत्मा से ही बना मेरा सूक्ष्म शरीर। मेरे आत्मा ने क्या क्या किया हुआ है वो 3 नंबर पे पेज पे समझ में आएगा। उससे बना मेरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है वो भी समझ में आएगा। और मेरा सूक्ष्म शरीर के बाहर मेरा स्थूल शरीर है, वो मेरी माता पिता की डीएनए है। माता पिता के जैसे होते हैं बच्चे, देखना। और जो लड़कियां होती है ना, वो लेडीज के जैसी होती है, कोई मामी के जैसी, कोई उसकी फूफा के जैसी। उनके परिवार के ही चेहरे लेकर आते हैं, चलने की ढाल वही, बोलने का तरीका वही, उसके शरीर का ढांचा भी वही। ये ऐसा क्यों है मालूम है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर जो है ना, ये एक साथ रहते हैं सारे।
हमारी आत्मा जब मर जाती है ना, हमारा शरीर जब मर जाता है, आत्मा नहीं, हमारा शरीर जब मर जाता है, तो हम हमारी आत्मा है ना, ग्रुप से रहती है, ग्रुप से। इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा संस्कार होते हैं, और वो वैसा ही शरीर लेकर अगले जन्म में आएंगे। ये थोड़ा कल समझाऊंगा मैं, ये बारीक है, कल समझाऊंगा। आज सिर्फ इतना समझो कि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है स्थूल शरीर, जैसा कि मेरा कुर्ता स्थूल शरीर, इसके धागे सूक्ष्म शरीर, धागे बने कॉटन से कारण शरीर, कॉटन बना किसान के खेत में महाकारण शरीर। भगवान, भगवान ने आत्मा को बनाया, आत्मा के हिसाब से सूक्ष्म शरीर बना, और सूक्ष्म के ऊपर बना कारण स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो दिखता है। अब आते हैं कि 2 नंबर का जो पेज है वो उसमें होता है सूक्ष्म शरीर का। आपके सूक्ष्म शरीर ने, मतलब इस जन्म में किसका किसका मन दुखाया, किसका किसका अपमान किया, किसके किसके लालची रहे, नहीं नहीं झूठ बोला, झूठ बोलकर किसी को ऐंठ लिया, खुद को बुद्धिमान समझ लिया कि कोई किसी को क्या समझ में आएगा। हाँ, क्या समझ में आता है? ग्रैंड मास्टर की मीटिंग का लिंक मेरे रिश्तेदार को दिया मैंने, भैया को थोड़ी समझ में आता है। मैंने क्या बोला, कार्मिक बनेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत ध्यान से सोचना मेरी बात को। आपने अगर मुझे ग्रैंड मास्टर का अमाउंट दे दिया, और मेरा जूम लिंक या मेरा पीडीएफ या मेरी रिकॉर्डिंग आपने किसी को दे दी, आपका कार्मिक बन गया, 2 नंबर पे आ गया ये। इसको बोलते लालची प्रवृत्ति के लोग, हमारे ग्रुप में बहुत है। एक दूसरे को रिकॉर्डिंग बेचते हैं, एक दूसरे को जूम आईडी शेयर करते हैं, दूसरे का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजते हैं। ऐसे लोगों का कार्मिक 2 नंबर पे मिलेगा उनको अगले जन्म में। और अगले जन्म में इनको ये परेशानी लेकर आएगा, जब तक वो मेरी आत्मा को, मुझे मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, जब मेरी आत्मा को, मतलब कारण शरीर में उनका प्रॉब्लम चला जाएगा। मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई उन्होंने, मुझे नहीं, क्योंकि मैं मेरे लेवल पे कुछ नहीं हूं, मुझे नहीं लगता को आपने क्या किया, आपको जो मर्जी करो, लेकिन मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई, वो कारण शरीर में प्रॉब्लम चला गया उस व्यक्ति का, और अगले जन्म में उसको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये हमारा ही किया करा हुआ है। अब बारीकी से समझना। पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा इंडेक्स, कि 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे क्या है, सब कुछ मिलेगा। 2 नंबर के पेज पे मिलेगा, किसी का मन दुखाया, किसी का अपमान किया, किसी के मन को ठेस पहुंचाई, किसी को लालची प्रवृत्ति से नुकसान पहुंचाया, झूठ बोला, उस पे रिकॉर्ड रहेगा। 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आता है हमारा कारण शरीर। हम बोलते हैं ना, मेरा मन बहुत दुखा, वो सूक्ष्म शरीर में चला गया, 2 नंबर पे होगा वो। किसकी आत्मा को आपने ठेस पहुंचाई, वो तो आएगा 3 नंबर पे, मतलब कारण शरीर आ गया 3 नंबर पे। हम बोलते हैं ना, मेरी आत्मा दुखी यार, हम ये नहीं बोलते मेरा मन दुखा। अरे मेरी आत्मा दुख रही है रे, मेरी आत्मा दुख, मेरी आत्मा को इतना ठेस मत पहुंचाओ, मेरी आत्मा रो पड़ रही है। एक आधी व्यक्ति बोलती है ना, मेरी आत्मा रो रही यार, तो चिंता मत करो, अगर उसकी आत्मा रो रही है ना, उसको बोलते बद्दुआ, मेरी आत्मा की बद्दुआ तुझे लगेगी। तो ये 3 नंबर पे रिकॉर्ड रहता है इसका। अब किसका 2 नंबर पेज खुला है, ब्लैंक है, किसका 3 नंबर ब्लैंक है, किसका 4 नंबर ब्लैंक है, ये आप देख सकते हो, अपना भी दूसरे का भी। लेकिन इसको बारीकी से पहले समझ ले कि 3 नंबर का मतलब क्या है। 3 नंबर का मतलब है किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना, किसी के आत्मा की बद्दुआ लेना। बद्दुआ लेते हैं ना लोग, मालूम है आपको, बद्दुआ लेते हैं। अभी वो लोग बोलते हैं ना, बद्दुआ नहीं देना मुझे। लोग बद्दुआ देने को क्यों डरते हैं मालूम है? तो 3 नंबर का पेज पे रिकॉर्ड हो जाता है वो। और ये जन्म में आज कितने लोगों को किया, कल कितने किया, 365 दिन का रिकॉर्ड। और आपके 70 साल का रिकॉर्ड वहां पर रिकॉर्ड है। 14 साल के बाद में रिकॉर्ड लिखना शुरू हो जाता है। 14 साल के पहले रिकॉर्ड नहीं दिखती कोई।
14 साल के बाद में जब आपकी चेतना सैक्रल चक्र छोड़ देती है, ऊपर की तरफ आती है या नीचे की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है, तभी आपके ज्ञान इंद्रियों से और आपकी कर्म इंद्रियों से जो जो गलत कर्म आपने किए उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके 2 नंबर वाले पेज में चला जाता है, सूक्ष्म शरीर वाले पेज में। 3 नंबर वाले पेज में आपकी आत्मा के लेवल पे, आत्मा को दुखाया, आत्मा को बद्दुआ दी, वो 3 नंबर पेज पे रिकॉर्ड रहेगा उसका। अब ये भी देख सकते हैं हम कि हमारे 3 नंबर में क्या क्या है, कितने डॉट है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसी लाइनिंग दिखेगी, ब्लू कलर की लाइनिंग। कितनी लाइनिंग है गिन लेना, उतने कर्म पड़े हैं आपके कारण शरीर में। आत्मा के लेवल पर, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर हमारी आंखों ने क्या क्या, हमारे जीभ ने क्या किया, इसको क्या गलत गलत बोला, अपमान किया, हमने किसी को चाटा मारा, हमारे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 कर्म इंद्रिय होती है। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हाथ, पांव, जेंटल ऑर्गन्स, ऐसा मिलाकर हमारे होते हैं 10 इंद्रिय। इनके माध्यम से हमने कितने रावण बनाए, इसका रिकॉर्ड रहेगा आपको 2 नंबर वाले पेज में, सूक्ष्म जगत में। 3 नंबर पेज के ऊपर रिकॉर्ड मिलेगा आपकी आत्मा, आपके किसने कितने आत्मा को दुखाया, आज कितने को दुखाया, कल कितने को दुखाया, परसों कितने को दुखाया, और ये सारा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। और रोज, आप तो भी डेली डायरी मेंटेन नहीं करते होंगे, आपके अंदर रोज लिखा जा रहा है, और इसको देख सकते हो। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, प्रैक्टिकल के साथ बोल सकता हूं। कैसे देखना वो भी आपको बता दूंगा, अपना कैसे देखना वो भी देख लेना, दूसरे का भी देख लेना। लेकिन इसको देखने तक सीमित नहीं रखना, उसके ऊपर काम करना। अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनको, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इससे। 4 नंबर पेज, 4 नंबर पेज है महाकारण शरीर का। महाकारण शरीर मतलब क्या? कॉटन के आगे, कॉटन किससे बना? भगवान, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, जल। मतलब वो जो कॉटन था, किसान के खेत में कॉटन का बीज डाला था, उसको जमीन कैसी थी? काली थी, भूरी थी, पत्थर वाली थी, पानी मिला उसको, हवा आई थी, आकाश के नीचे था क्या, किसी पेड़ के नीचे था वो पौधा, हवा में लग गई थी उसको, पानी लग रहा था उसको। तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व, मतलब भगवान की कृपा कितनी रही इस आत्मा के ऊपर, वो हिसाब से उसके आगे का काम, वो 4 नंबर के पेज पे मिलेगा आपको कि मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा थी। मतलब मेरी प्रकृति, मेरी क्या इंसानियत है, मैंने कितने लोगों को गुंडागर्दी करी, मैंने कितने लोगों को दादागिरी करी, मैंने कितने लोगों को इंसानियत के खिलाफ काम किया। अपनापन का विषय छोड़ो, मैं किसी का मेरी चला था हमेशा, मैंने ऐसे कितने काम कर दिए हैं जिससे कि मैंने मेरी चला चला कर मैंने भगवान को नहीं माना, मैंने प्रकृति को कुछ नहीं माना, बस मैं हूं वही सब कुछ है, मैं किसको नहीं मानता। ऐसे होते हैं ना लोग, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, छोड़ो भगवान को, क्या रहता है उसमें, क्या रखा है, चलो फेंको तुम्हारा भगवान उधर, पूजा पूजा ठूजा, मुझे नहीं होना कुछ भी। तो ये क्या है? ये आपके महाकारण शरीर, मतलब भगवान के प्रति आपके मन में क्या भाव था ये जन्म में, वो लिखा जाएगा। पिछले जन्म में क्या था वो भी लिखा गया है, और वही हिसाब से आपको नंबर भी मिले हैं, डेट ऑफ बर्थ मिली है। अब आते हैं 5 नंबर के पेज पे क्या मिलेगा। 5 नंबर के पेज पे मिलेगा आपको, आपने कितने लोगों के प्रति प्रेम भावना, आदर भावना, करुणा भावना रखी, ये होता है 5 नंबर।
किसी को हेल्प किया, किसी की सेवा की, किसी को दान किया, ये जो होता है ना 5 नंबर के पेज पे सब कुछ लिखा मिलेगा। और बोलते हैं ना 5 नंबर जिसके जीवन में वहां स्टेबिलिटी है। ये 5 नंबर का पेज जो है ना आपका, यहाँ पर मिलेगा आपको करुणा भाव, प्रेम भाव, सेवा कार्य, हेल्प करना, दान करना। ये नंबर जो है ना, ये 5 नंबर का जो पेज है, जिस तरह से 5 नंबर भी सबके साथ रहता है, उसी प्रकार 5 नंबर का पेज आपके सेवा कार्य से, प्रेम भाव से, करुणा भाव से लथपथ रहता है। आपने अगर इस जन्म में वो नहीं किया तो वो पेज आपका कोरा चला जाएगा। और इसीलिए बोलते दान करना चाहिए। आपको मालूम है हम लोग दान करते, आपको पता होगा। जरूरी है हमें 5 नंबर का पेज है ना भर के रखना है। कितने लोगों की मदद की, कितना सेवा कार्य किया, किसको कपड़ा दिया, किसको अनाज दिया, किसको उसकी जरूरतमंद चीज दे दी, किसको जूता दे दिया, किसको खिलौना दिया, किसको मिठाई दी, किसके साथ तुमने दिवाली मनाई, सेवा कार्य, मदद, हेल्प, करुणा भाव, प्रेम भाव। 5 नंबर के पेज पे राइटिंग होगा, 5 नंबर के पेज पे मिलेगा। पिछले जन्म में कितना किया था वो भी देख सकते हो, इस जन्म का अगले जन्म में देख लेना, क्योंकि इस जन्म का लिखना शुरू है अभी। और आज अगर आप मेरे सामने यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, इसके पीछे का एक ही कारण है, तुम्हारे अंदर का बुद्ध जागृत हो चुका है। वो जानना चाहता है कि मैं वास्तविकता में यार मैंने क्या क्या काम कर दिए बताओ। मुझे देखना है मेरा आकाशिक रिकॉर्ड। मुझे आज के बाद में मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में अच्छी चीजें जानी चाहिए। उसके लिए मुझे जो जो करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वो कार्य कर दिया दोस्तों, तो कभी गलत काम किया भी होगा पीछे, वो भी रिमूव हो जाएगा, उसका बैलेंसिंग हो जाएगा। उसको हमारे शास्त्रों में संचित और प्रारब्ध बोला जाता है। संचित, ये शब्द आया है संचय से। संचय माने धरण, धरण माने धारणी, जहां पर पानी रोका जाता है। संचय, संचय करना मतलब जमा करना, डिपॉजिट करना। संचित मतलब आपने कितना संचित कर रखा है, आपने कितना डिपॉजिट करके रखा है अच्छे काम करके। वो आपका प्रारब्ध को रिमूव कर सकता है। प्रारब्ध माने हमारे गलत कर्म। और जिस दिन संचित और प्रारब्ध का बैलेंस हो जाता है, मैंने क्या बोला, उसी दिन आप रेकी में आते हो। ऐसे वैसा व्यक्ति रेकी में नहीं आता। अगर आप रेकी सीखी है और नहीं सीखी है, आप सीखने वाले हो। इस लाइन में वही लोग आते हैं जिनका बैलेंस हो गया। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानी है, चिंता है, दुख है, दर्द है। इसका कारण है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। तो कौन से पन्ने में ज्यादा डॉट है, कौन से पन्ने में ज्यादा लकीरें हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है। और इसके लिए फिर हमारे शास्त्रों में रेमेडीज नाम की चीज है कि बारिश तो होने वाली भी, छतरी लेके निकल जाओ, इस तरह से। तो ये हो गया आपके 5वें नंबर का पन्ना। अब आते 6ठे नंबर के पेज पे क्या मिलेगा। 6ठे नंबर के पेज पे कितने पेड़ काटे, कितने पेड़ों के साथ प्रेम किया, प्रकृति के साथ आपका बर्ताव कैसा रहा, आप जो कमरे में रहते हो क्या आप चीजें जगह पर रखते हो, आपका कमरा बिल्कुल सुंदर है, आपके कमरे में गंदगी तो नहीं है, आप कोई चीज फेंक फाक तो नहीं करते हो, कपड़े निकाल कर फेंक दिया, जूता निकाल कर फेंक दिया, मोबाइल फेंक दिया। आपके आपके शरीर को आप ध्यान नहीं रखते हो, सफाई नहीं करते हो, ऊपर से नहीं, अंदर से नहीं, बाल नहीं बनाते हो, टीका नहीं लगाते हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो। 6 नंबर के पेज पे ये लिखा रहेगा कि आपने प्रकृति के चीजों का कितना इस्तेमाल किया। आपका शरीर जो है ना, ये भगवान है, मालूम है आपको। अगर आपने इसको अच्छा सजा धजा के रखा तो भगवान खुश हो जाते हैं। अरे मेरे शरीर को इसने बहुत अच्छा रखा है, आज मेरे शरीर को इसने साबुन से नहलाया, आज मेरे शरीर को इसने घस घस के साफ किया, आज मेरे शरीर के बाल बनाए, आज मेरे शरीर को तिलक लगाया, आज मेरे शरीर को इसने परफ्यूम लगाया, मेरे अच्छे अच्छे कपड़े पहने,
अच्छी बूट पहना, अच्छा कोट पहना, अच्छी साड़ी पहनी, अच्छा ड्रेस पहना। हमने क्या बोला? गरीब रहने के नियम और अमीर बनने के नियम आपको ध्यान में आया होगा अगर आपने वेल्थ एंड सक्सेस कोर्स किया हुआ है मेरा, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपने अपने शरीर को स्वच्छ रखा, क्लियर रखा, साफ सुथरा रखा, ऊपर से भी और अंदर से भी, तो 6 नंबर के पेज पे आपके कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन तुमने तुम्हारे शरीर के साथ में अगर कुछ मस्ती करी ना, तो ध्यान में रखना तुम्हारा 6 नंबर का पेज भर जाएगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं बार बार, अवेयर हो जाओ शरीर के बारे में, नहीं तो 6 नंबर के पेज पे डॉट ही डॉट मिलेंगे। और अगला जन्म तुम्हें 6 नंबर का तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में कभी नंबर नहीं आएगा, वो नंबर कट जाएगा तुम्हारा। जिस नंबर पे ज्यादा डॉट मिलेंगे, जिस नंबर पे ज्यादा लाइनिंग मिलेंगी, वो नंबर तुम्हें अगले जन्म में नहीं मिल सकता। और जिसके डेट ऑफ बर्थ में 6 है, वो व्यक्ति समझ रहा होगा कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, मैंने प्रकृति का ध्यान रखा, मैंने लोगों का ध्यान रखा, मैंने भगवान की चीजों को समझा। और जो 6 नंबर जिनके डेट ऑफ बर्थ में है ना, उनको साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है, गंदगी उनको पसंद नहीं होती। वो अपने कमरे को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, बाल बनाते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, बढ़िया रहते हैं। वो 6 नंबर होते हैं, उनके पास ही डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर होगा, अन्यथा नहीं। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है, वो प्यार से, करुणा भाव से, मदद कार्यों से, सेवा कार्य से भरे पड़े हैं। समझ में आ रहा होगा आपके? आया समझ में? हाँ। और जो 7 नंबर होता है ना दोस्तों, वो होता है अंधा भक्त। 7 नंबर माने क्या? अंधी भक्ति। अरे यहाँ पर है ना, भगवान का मंदिर है, यहाँ पर तुम जो मांगोगे वही मिलता है। यहीं बैठो दिन भर, हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे भगवान की मैं पूजा दिन भर मैं भगवान के मंदिर में टैंग 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 कर रहा हूं। अंधा भक्त है, अंधा भक्त। दूसरे ने बोला, इसने मान लिया। अपनी बुद्धि नहीं चलाना, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करने वाले लोग 7 नंबर के अंदर ज्यादा डॉट मिलेंगे। और अगले जन्म में फिर आपको 7 नंबर मिलेगा। अगले जन्म में जितने डॉट ज्यादा रहेंगे, वही नंबर आप अगले जन्म में लेकर आओगे। इसीलिए अपने पन्नों को कोरा रखो। अपने पन्नों को अगर भरना है तो अच्छे काम से भरो। 7 नंबर का मतलब है मानना, जानना नहीं, मान लेना। तो आपका 7 नंबर का पेज आप चेक कर सकते हो कि मैंने कितने लोगों का माना, और क्या मैं जान रहा था, क्या मान रहा था। आपका पेज कोरा है क्या कुछ डॉट से? इसको कैसे देखना मैं आगे मैं कल बताऊंगा। मैंने क्या बोला, आज का जो पूरा दिन है 1 घंटे का, इसको आप बारीकी से समझो सिर्फ। हाँ, बारीकी से समझो। 8 नंबर के पेज पे क्या आएगा? 8 नंबर के पेज पे आपने कितने लोगों के पैसे डुबाए, आपने कितने लोगों से ब्याज खाया। ब्याज बट्टे का धंधा होता है, मालूम है? 20%, 10%, ये जो ब्याज लेते हैं ना, ब्याज, वो लोग ध्यान रखना मेरी बात को। आपका 8 नंबर का पेज इतना भर जाएगा, अगले जन्म में आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। तरस जाओगे आप पैसे को, लेकिन पैसा नहीं आएगा आपके पास। अगर इस जन्म में तुम्हारे पास में 8 है, इसका मतलब है तुमने कुछ अच्छा काम किया हुआ है। इसीलिए अपने 8 नंबर की तरफ भी ध्यान देना, किसी के पैसे नहीं डुबाना, किसी से ब्याज नहीं खाना। और ब्याज खाते भी तो वही ब्याज गरीबों में बांट देना, गरीबों के लिए बांट देना, सेवा कार्य करते रहना, मदद कार्य करना, हेल्प करना, प्रेम भाव, करुणा भाव रखना सबके प्रति। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के प्रति, सबके प्रति। तो सारे नंबर भर जाओगे। सारे नंबर में डॉट ही नहीं आएगा, पूरे कोरे नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं। लेना देना होता है ना, आवक जावक, आवक में कितने, जावक में कितने। तो हमारे एक पेज के अंदर आवक कितनी और जावक कितनी है, मतलब हमने गलत काम कितना किया और अच्छा काम कितना किया।
वो आवक से जावक ज्यादा होनी चाहिए, उसका बैलेंसिंग होके एक अमाउंट निकलता है, वो उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। जी आपने गलत काम कर दिए, लेकिन आपने अच्छे काम भी कर दिए। तो गलत आपने काम 10 किए और अच्छे काम अपने 11 कर दिए, तो एक काम आपका अच्छा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने 10 काम बुरे किए उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए आज के बाद का जीवन अब आपके मुट्ठी में है। आदरणीय गुरु जी बोलते हैं, भूतकाल तो हमने ऐसा बनाया जैसे हमारे कर्मों से, हमारा वर्तमान से हमने हमारा भविष्य बनाना है। और हमारा जो चल रहा है ना, ये हमारे कर्मों से बना है। भूत से बना वर्तमान, वर्तमान से बना भविष्य। तो हमारा जो पास्ट है ना, वही हमारा प्रेजेंट चल रहा है। जो हमने पास्ट में किया वो ही प्रेजेंट में चल रहा है। कुछ ज्यादा ही गलत काम किए होंगे तो फिर वो आगे चले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट, कंटिन्यू अगले पेज पे चला जाएगा और भुगतते रहो जन्म जन्म। इसीलिए सावधान हो जाइए, पूरा रिकॉर्ड रहता है। 8 नंबर का मतलब क्या है? पैसा डुबाना, धोखा देना, कपटी लोग, कपट करना, ब्याज खाना, किसी का खेत डुबाया, गरीब व्यक्ति का खेत ले लिया, डुबा दिया। उसको बोला, उसने बोला 20,000 रुपये मेरे बच्चे की शादी के लिए चाहिए, दे दिए। और जब वो खेत मांगने आया तो उसको बोला नहीं नहीं, तेरा खेत तो, तेरे तो 1 लाख रुपए हो गए, 2 लाख का ब्याज हो गया, खेत डूब गया तेरा। वो बेचारा वहां से गया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भर के देना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा ही नहीं आएगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, तुम मोहताज हो जाओगे एक एक पैसे को। और ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इसके ऊपर इलाज भी है, वो है रेकी। जो रेकी में हम कार्मिक उपचार सीखते हैं ना, वो इसका इलाज है। जो आपने रेकी ग्रैंड मास्टर के कोर्स में सीखा है अभी अभी, मैंने बोला था ना, मेरा एक कोर्स दूसरे कोर्स के ऊपर डिपेंड है। और जब मेरा ग्रैंड मास्टर चल रहा था, मैंने बोला था अभी आकाशिक रिकॉर्ड ज्वाइन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कर्म कैसे बनते हैं। तो 8 नंबर का मतलब आप समझ गए। अगर आपके लाइफ में 8 नंबर है अभी, तो आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हुए हैं, आपने किसी का पैसा नहीं डुबाया है। और अगर 8 नंबर अपसेंट है, तो आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, इसमें इतनी सी भी शंका नहीं है। आपके पास नहीं होगा तो आपके वाइफ के पास होगा, आपके वाइफ के पास नहीं होगा तो आपके हस्बैंड के पास होगा, कभी कभी बेटे के पास होगा, बेटी का नहीं, बेटी का फिगर नहीं आता, बेटे का। तो 35 साल के बाद में आपका लाइफ अच्छा चलेगा, 35 साल के बाद में बच्चे का नंबर काम करेगा, 35 साल के पहले तुम्हारे नंबर काम करते हैं, तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड काम करते हैं। सारा विज्ञान है। ये कुछ ऐसा नहीं कि मैं कथा कहानी बता रहा हूं। जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, सीखी है, वो मेरे बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 9 नंबर के पेज पे क्या होता है? 9 नंबर के पेज पे है रिश्ते। 9 नंबर पे रिश्ते बनाना, अच्छे रिश्ते बनाना, सबसे अच्छी बात करते रहना, सब लोगों को अपना परिवार समझना, ऐसी एक सेना बनाना कि वो सेना आपके साथ में हमेशा ऐसे वानर सेना के जैसे श्री रामचंद्र के पीछे, श्री रामचंद्र प्रभु के पीछे वानर सेना होती है ना, उस तरह से तुम्हारे रिश्ते बनेंगे। तो जिन लोगों के पास में 9 नंबर होता है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे काम रिश्ते बनाए हैं। और जो लोग 2000 के बाद में पैदा हो गए, फिर वो 9 जनवरी, 9 फरवरी, या फिर 9वां महीना, यही लोग थोड़े बहुत मिलेंगे, थोड़े मन मिलाओ, किसी से बात करेंगे, इनको रिश्ते बनाना नहीं आएगा। जिनके पास में 9 नंबर अभी एब्सेंट आएगा, तो इसको बोलते हैं नंबरिंग का जादू। 9 नंबर हमारे पास में है, हमने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, पूरी दुनिया को हमारा परिवार बनाया है। मेरे पास 6 नंबर है,
मैंने प्रकृति का अपमान नहीं किया। मुझे साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा मकान, साफ सुथरी जगह, साफ सुथरा खाना पसंद है। मेरे पास 5 नंबर है। मतलब मेरे जीवन में मैंने सबसे प्रेम भावना, करुणा भावना, सेवा कार्य करना, मदद करना, किसी की हेल्प कर लेना, दान करना, ये 5 नंबर का एक टारगेट होता है। मेरे पास 4 नंबर नहीं है। मेरे पास 3 नंबर नहीं है। नहीं मिला मुझे, मेरे कर्म पता नहीं। मतलब मेरी आत्मा दुखी नहीं किया मैंने किसी को। ब्लैंक है मेरा 3 नंबर। मेरे सूक्ष्म शरीर में भी कुछ भी नहीं है, वो भी मेरा ब्लैंक है। जो मैंने अच्छे काम किए हैं वह नंबर में मेरे अच्छे काम है। और गलत बुरे काम अगर होंगे तो वो मेरा माइनस प्लस होकर मेरा ये जीवन चल रहा है। लेकिन इसके बाद में मुझे क्या करना है, ये अब हम लोग अवेयर हो रहे हैं कि नहीं नहीं यार, मुझे अब क्या करना पड़ेगा। अब मुझे संभालना पड़ेगा। जो मैंने चीजें बोली है ये आपको ध्यान में रखनी है। और फिर आता है 10 नंबर का पेज। 10 नंबर के पेज के ऊपर लिखा रहेगा इंडेक्स, पहले जन्म का, इसके पहले जन्म का इंडेक्स। मतलब ये जन्म में जो मिल रहा है ना, उसका इंडेक्स वहां पर मिलेगा आपको। और यहां पर जो चल रहा था इसका इंडेक्स अगले जन्म में देख लेना। तो 10 नंबर का पेज के ऊपर इंडेक्स मिलेगा। 11 माने 2, 12 माने 3, 13 माने 4, 14 माने 5, 15 माने 6, 16 माने 7, 17 माने 8, 18 माने 9 और 19। 19, 9 और 1, 10, 0। और जो 20 नंबर का पेज आएगा, वो सॉरी सॉरी, जो 19 नंबर का पेज आएगा वो आपका रहेगा इंडेक्स। और फिर वहां से शुरू 2, फिर 20 मतलब 2, 21 माने 3। वो उसके हिसाब से जैसे मैंने 1 2 3 का बताया ना वैसा। फिर वो जन्म का काम आपने जो किया वो। तो इंडेक्स जो होता है वो 19 पे रहेगा, 19 पे, 19 पे रहेगा बराबर। 20 पे हमारा कार्मिक आएगा, 2 नंबर आएगा, सूक्ष्म शरीर आएगा। 21 पे हमारा कारण शरीर आएगा। 22 पे महाकारण आएगा। इस तरह से हमारा अगला पिछले जन्म का रिकॉर्ड उसमें रहेगा। फिर देख लेना, थोड़ा मेरे पास काउंटिंग ये नहीं है कागज पेन, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 10 नंबर का हमारा इंडेक्स रहेगा। 11 का मतलब 2 हो गया सूक्ष्म शरीर। 12 माने 3 कारण शरीर। 13 माने 4 महाकारण शरीर। 14 माने 5 प्रेम भाव, करुणा भाव, सेवा भाव। 16, 15 माने 6 मतलब प्रकृति की सुंदरता, हमने इतने अच्छे तरीके से रखी है शरीर को, प्रकृति को, भगवान के प्रति सब कुछ। 16 माने 7 अंध भक्ति कितनी की हमने, लोगों का कितना माना हमने, हमारी बुद्धि नहीं चलाई, बुद्धि है ही नहीं रहती 7 लोगों के पास में, ऐसा नहीं है। वहां पर एक भक्ति होती है, वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। 7 नंबर को स्पिरिचुअलिटी का नंबर बोलते हैं। वो इसीलिए है कि वो मानते रहता है, वो जानता ही नहीं। बस किसी ने बोला 7 दिन भजन करो, भजन गाएगा, ठीक है, भजन गाने से प्रभु मिलेंगे तो उसको मिलते हैं नहीं मिलते पता नहीं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 17 पैसा डुबाना, धोखा देना। 18, 18 माने 9 रिश्ते का महत्व करना। और 19, 19 माने इंडेक्स। और 20 माने 2, 21 माने 3, 22 माने 4, फिर चले आगे। इस तरह से पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। और इंडेक्स का मतलब है पहला जन्म, फिर उसके पहले का, उसके पहले का। और हम लोग हमारे कोई भी जन्म में जाकर ये हमारा आकस्मिक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मैंने दो दो जन्म पहले मैंने क्या क्या किया था। उसके उसके हिसाब से मुझे तीसरा अगला जन्म मिला। पिछले जन्म में जो काम किया था उसके हिसाब से मुझे ये जन्म मिला।
अब ये जन्म में जो मैं काम करूंगा मुझे अगला जन्म मिलेगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स करने के बाद में अगर 500 लोग, 1000 लोग थोड़े बहुत अवेयर हो जाते हैं कि नहीं यार, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मुझे किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए, मुझे किसी से ब्याज का पैसा नहीं लेना चाहिए, मुझे किसी की जमीन डुबानी नहीं चाहिए, मुझे किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए, मुझे किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, मुझे भगवान की जो प्रकृति की चीजें है ना, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, मतलब मेरे कपड़े हो, मेरे जूते हो, मेरा घर हो, मेरा कॉट हो, मेरी टीवी हो, मेरा रिमोट हो, इसको फेंक फाक नहीं करनी चाहिए। मुझे सबके प्रति करुणा भाव, प्रेम भाव से रहना है, मेरी सेवा कार्य करना है, दान धर्म करना है। प्रकृति की जो चीजें, मतलब जानवर है, पशु है, पक्षी है, सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है। कुत्ते को पत्थर नहीं मारना है, पंछियों को नहीं मारना है, प्राणियों के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, पेड़ों को नहीं काटना है। पेड़ों के साथ भी गलत बर्ताव करते हैं लोग। किसी के पेड़ के फूल फूल काटने का रहे ना, उसकी टहनी तोड़ देते हैं। चिंता मत करो, लिखा गया, रिकॉर्ड लिखा गया। मुझे पैसा नहीं डुबाना चाहिए, मुझे ब्याज बट्टे का काम नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए यार, सबके साथ अच्छी बात करनी चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे। अगर ये आकाशिक रिकॉर्ड का 4 दिन का कोर्स सुनकर, पढ़कर, अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत भी चीजें गई और आपने कम से कम इन चीजों को करना बंद कर दिया, तो मैं समझूंगा मेरे 4 दिन सक्सेस हो गया मैं। क्योंकि मैं यही चाहता हूं, आप लोग अवेयर हो जाए, जागृत हो जाए। हमारा हर पल, हर कार्य, हर क्षण गलत है या सही है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड मतलब हमारे आकाश तत्व के पास होता है। हम कल देखेंगे कि आकाश तत्व क्या है, आकाश तत्व में कैसे पहुंचना, कौन पहुंच सकता है, कौन कौन पहुंच सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए, क्या क्या बंधन है, कौन सा टाइम है, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परसों पहुंचने के बाद क्या मिलेगा, हमको पहुंचने की जरूरत क्या है, क्या रेकी हीलिंग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन को और बेटर बना सकते हैं। हमने हमारा आकस्मिक रिकॉर्ड देखा और हमने देखा कि हमारे पिछले जन्म में 8 नंबर के पेज पे, 9 नंबर के पेज पे, 6 नंबर, 7 नंबर, हर पेज पे डॉट लगे हैं, कोई पेज कोरा ही नहीं। हमारा जो आवक जावक का अकाउंट है वो मेरे तरफ ज्यादा है, मतलब गलत कर्म ज्यादा किया, अच्छे कर्म किए ही नहीं, वो पेज हमारा भरा पड़ा है। तो क्या मैं इसको इस जन्म में हल्का सा रिमूव कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। ये मैं प्रूफ के साथ, मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको बताऊंगा कि इस जन्म में अगर आपने गलत कर्म पिछले जन्म में किया भी होगा, तो इस जन्म में हमें क्या करना है कि हमें अच्छे काम, हमें अच्छा फल मिले। और वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखित है, ये मैंने नहीं बोला, हमारे शास्त्रों में हर चीज लिखित है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है। प्राणी को 4 घास देते हैं, गाय को, गोमाता को, कुत्ते को रोटी देते हैं, पंछियों को दाना डालते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते, दान करते हैं, कपड़ा दान, अन्न दान, वस्त्र दान करते हैं। आप एक बार करके देखो, आप जब करोगे ना तो ही आपको समझेगा कि पन्ना कैसे भरता है। इतनी खुशी होती है मन को कि हमारी आत्मा सदगत होती है अंदर से और हमारा पेट खुला हो जाता है। हमारे जीवन में अभी हाल जो चल रहा है वो रिलेट करता है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से। कल हम देखेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड में कैसे जाना, उसके लिए क्या क्या क्रिया करनी है, कौन कौन जा सकता है। मैं अभी बता देता हूं, यहां पर कोई भी जा सकता है। जो व्यक्ति मुझे अभी लगभग 1 घंटे से बारीकी से सुन रहा है, वो कागज पेन लेकर आ जाए और लिख ले, वो चला जाएगा। क्योंकि उसको पता लग गया
कि मेरे जीवन में जो चल रहा है ना, ये मेरा ही किया किया हुआ कर्म है। और इसीलिए रेकी के 5 तत्व बोलते हैं, आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। अगर रेकी का साधक है तो ये 5 तत्वों को अगर वो काम करता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसका बुरा नहीं कर सकती। और वो उसने 10 जगह रेकी सीखी है, वो भी सीखता ही जा रहा है, लेकिन अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर चिंता करता है, परेशान रहता है, बीमार रहता है, सारे काम बेईमानी से करता है, करुणा भाव उसको पता ही नहीं, गुस्सा करना, शब्दों बातों बातों पे गलत शब्दों का प्रयोग करता है। वो व्यक्ति रेकी का साधक नहीं है, वो सिर्फ सीख रहा है। वो रेकी का चैनल है, वो रेकी करेगा, उसके हाथों से रेकी निकलेगी, उपचार भी होगा, लेकिन वो साधक नहीं बन पाएगा। रेकी साधक बनने के लिए तुम्हें साधना पड़ेगा, अपनी आत्मा को साधना पड़ेगा। जिस दिन आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, उसी दिन दोस्तों आकाशिक रिकॉर्ड बिल्कुल आपके सामने ऐसा पिक्चर के जैसा दिखेगा। और आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए कोई आपको जंगल वंगल जाना नहीं पड़ेगा, पैसे तो किसी को बिल्कुल देने नहीं पड़ेंगे। अपने घर बैठे, अपने घर बैठे ही आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड देख सकते हो। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बट ध्यान में रखना, आकाशीय रिकॉर्ड इज नॉट अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये अलग है। यहाँ पर आपको एक एक पेज दिखेगा, एक एक पेज उल्टा जाएगा ऐसे। ये देख बेटा, 2, कितने डॉट है, 3, रुको रुको मुझे डॉट देखने दो, पूरे डॉट गिन सकते हो। अरे यार कितना गलत काम किया मैंने, 3 नंबर में देखा, क्या क्या रिलेट करोगे जो मैंने अभी तक बताया। ये मैंने इसीलिए आज आपको पूरा बारीकी से बताया कि जब आप आपके आकाशिक रिकॉर्ड को देखेंगे तो उसमें आपको ये समझना चाहिए कि 3 नंबर का मतलब क्या है, 4 नंबर पेज का मतलब क्या है, 5 नंबर में कौन से कलर है, मतलब वहां पर ब्लैक कलर दिख रहे हैं ज्यादा या फिर रेड कलर दिख रहे हैं। रेड कलर है इसका मतलब मेरे अच्छे काम है, ब्लैक कलर है मतलब मेरे बुरे काम है। तो मेरा जो 4 नंबर का पेज है वो लाल है या काला है, या फिर काला का काला ही है, या फिर लाल का लाल ही है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। ये पिंक कलर रहता है, लाल नहीं रहता है। अगर आपके अच्छे कार्य है तो पिंक कलर से डॉट मिलेगा आपको, चौकोर। और अगर आपके बुरे कर्म है तो एक ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का स्क्वायर मिलेगा। ये लाइन नहीं रहती है, ये थोड़ा मैं आपको निकाल के बता दूंगा, उस तरह से दिखता है पूरा। और ऊपर पेज का नंबर मिलता है, पेज नंबर 5। पेज नहीं लिखा आता है, 5 लिखा आता है, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत है ना, वहां पर पेज वगैरह ये इंग्लिश वर्ड को कोई मतलब नहीं है। वहां पर कलर और नंबर दो ही चीजें चलती है, वहां पर नंबर चलेगा और कलर चलेंगे। और दोस्तों, अगर आपके कोई ग्रह बराबर नहीं है, अगर आपके कोई नंबर बराबर नहीं है, अगर आपके कोई चक्र बराबर नहीं है, अब नंबर को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो मिल गए। ग्रहों को भी, लोकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो मिल गई। फिर हम उसमें अंक शास्त्र में जैसे बोलते हैं कि अपने नंबर के वाइब्रेशन को दे दो, अपने नंबर के वाइब्रेशन ठीक करो, आपके डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत असर मिलेगा। और हमारे जो अभी कोर्स आएगा निकोला टेस्ला, उसमें वाइब्रेशन का सिद्धांत जब आप सीखोगे, आप हैरान रह जाओगे, यार ये क्या विज्ञान है यार। ये न्यूमरोलॉजी हो गया, रेकी हो गया, आकस्मिक रिकॉर्ड हो गया, निकोला टेस्ला हो गया, ये कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यार, बराबर जुड़े हुए यार। आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरे नंबर को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नाम की वाइब्रेशन देके नंबर की थोड़ा धुंधला कर सकता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन देके मेरे कर्मों को थोड़ा हल्का धुंधला कर सकता हूँ। उसी तरह आपके चक्रों के ऊपर जो आपके कलर है चक्रों के, वो धुंधले हैं, फीके पड़े हुए हैं। मतलब आपके जो 9 पेज है, वो 9 पेज के ऊपर काम करके भी आप आपके चक्रों को ठीक कर सकते हो। अपने काम में बदलाव लाके, अपने स्वभाव में बदलाव लाके, आपकी दिनचर्या में जो मैंने अभी 9 काम बताए, वो 9 नंबर के 9 काम बताए, वो काम करके भी आप उस कलर को
ब्राइट कर सकते हो और चक्र को अच्छा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे काम करने से चक्र अच्छा कैसे रहेगा? देखना, बहुत विषय बारीक है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा डीप है। अगर आपने किसी को खाना खिला दिया और उसको बोला, हे बाबा खाना खा लिया, चलो ठीक है, पानी पियोगे? हाँ ले लो, मेरे बैग में पानी है, ले लो पी लो। नहीं नहीं, मेरा पानी मैं क्यों दूं, मेरा आरओ का पानी है, उसके लिए दूसरा लाता हूँ कुएं का पानी बाहर से। नहीं नहीं, मेरे पास का पानी पी लो बाबा, पानी पी लो बाबा, खाना खा लिया, शांत हो गए, चलो धन्यवाद आपका, और आगे बढ़े। आपका ओरा ऐसा बढ़ेगा, अरे बाप रे बाप, मैंने क्या अच्छा काम कर दिया, अरे बाप रे बाप, कितना मजा आ गया, आज तो जीवन का मजा आ गया। समझ में आया कुछ? उस दिन आपने अच्छा काम कर दिया, आपका चक्र अच्छा हो गया। और ऐसे काम अगर आप रोज करते हो तो आपका चक्र रोज अच्छा रहेगा। और जिसके सारे चक्र रोज अच्छे रहते, उसके नंबर थोड़े खराब रहे तो भी चलेंगे, उसके ग्रह इधर उधर रहे तो भी चलेंगे, क्योंकि उसने अच्छा काम करना, सेवा करना, मदद करना, किसी को दुखाना नहीं, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं, बद्दुआ नहीं लेना, ये काम उसने कर दिया। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, पूरा साइंस आपके सामने मैंने रखा। अगर आप अपने चक्रों को ठीक करना चाहते हो तो अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने चक्र अपने आप अच्छे हो जाए। कर्म कैसे करना है वो मैंने बारीकी से आपको बता दिया। मतलब अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा, आप जब लोगों का रेकी करते हो और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, वो इतनी दुआ देता है आपको कि आपका वो चक्र अच्छा हो जाता है। दोस्तों, मेरे कुछ नंबर मिसिंग थे, मैंने वो नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे ज्योतिष ने बताया तुम्हारे ग्रह मिसिंग है, मैंने ग्रह की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने शनि राहु केतु मंगल को मैं डरा नहीं, मैंने मेरे डेट ऑफ बर्थ में क्या दिया भगवान ने मुझे, मैंने वो देखा नहीं, लेकिन मेरे नंबर तो बहुत अच्छे हैं। मैं कभी अपना कभी नंबर गलत नहीं समझना आपने, जो भी मिले अच्छे है। अब आगे आगे चल के उसके ऊपर काम करना है। लेकिन मैंने दोस्तों मेरे चक्रों के ऊपर काम किया, कि मेरा एक एक चक्र के ऊपर मैंने बारीकी से देखा। जिस तरह से मैंने 9 आपको पेज बताए ना, वैसे 9 चक्र है आपके शरीर में। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, ये चक्रों को हमें कैसे बढ़ाना है। और अगर एक व्यक्ति का मूलाधार चक्र कमजोर है तो वो क्या क्या काम करता है आपको समझ में आएगा। अगर आपने बोला भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, हम समझ जाते हैं आपने क्या क्या काम कर दिया है। आपका स्वभाव कैसा है ये आपका प्रॉब्लम बताता है, और आपका स्वभाव अगर हमको पता है तो आपकी प्रॉब्लम हम बताते हैं। अब समझ में आ गया? आपका चेहरा देखकर हम बताते हैं ना कि आपको ये दुख रहा है, आपका यह प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम ऑनलाइन जूम मीटिंग पे सिखाते हैं आपको रेकी, तो हम आपके चेहरे को देख के बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो बराबर बोलता है नहीं नहीं हाँ मुझे तो ये हो ही रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका वो चक्र कमजोर है। मतलब आपका स्वभाव कैसा ही आपकी आंखें बताती है, आपकी बॉडी की लैंग्वेज बताती है, आपके बात करने का तरीका बताता है। हमारे बॉडी की लैंग्वेज, हमारी आंखों की रीडिंग, हमारे कर्मों को बताती है कि हम किस तरह के व्यक्ति है। और हम जिस तरह के व्यक्ति, उसी तरह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वो हमने पिछले जन्म से लेकर आए हैं। तो बोलते हैं ना, पिछले जन्म का कर्म क्या हुआ, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। फल कौन देगा? भगवान। भगवान माने कौन? भगवान माने कौन सा भगवान? जिसने आत्मा को बनाया। भगवान माने कौन? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश। ब ग वा न। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, नीर माने पानी। तो हमारा भगवान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हमारे भगवान ने हमारी आत्मा को वैसे ही बनाया जैसे हमने कर्म किए। हमारी आत्मा, जो हमारा कारण शरीर, जो कॉटन है किसान के खेत में का, उससे वैसा ही कुर्ता बना जैसे उसमें ताकत थी, या वो अधूरा था या कच्चा था। वो कॉटन जिसका कुर्ता बना, वो कुर्ता कितने दिन में फटेगा, डिपेंड करता है भगवान ने कितनी माया, कितना उसको नवाजा है। हम बोलते हैं ना, भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा अगर आपकी आत्मा के ऊपर है तो आपका कॉटन अच्छा रहा, आपके कॉटन का धागा अच्छा निकला, उसका कुर्ता अच्छा बनेगा, वो जल्दी फटेगा नहीं। भगवान की कृपा अगर आपकी आत्मा के ऊपर अच्छी रही तो आपका सूक्ष्म शरीर अच्छा रहेगा,
हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उसके चक्र अच्छे रहेंगे, और उसके बाद में उसका जो स्थूल शरीर है वो भी अच्छा रहेगा, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान क्या बोलता है? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कैसे कैसे कर्म करे, वैसे फल कैसे मिला? वैसे हमारी आत्मा बनी, वैसे किसान के खेत में का वो पौधा बना। भगवान माने पंच तत्व, किसान के खेत में का वो पौधा, जिसको बीज बोया था किसान ने कॉटन का, इतना सा कॉटन का बीज बोया, उसको भगवान ने क्या क्या दिया? भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, न से नीर, व से वायु। कितना मिला उसको? भगवान ने कितनी कृपा की, भगवान ने कितनी मेहरबानी की उसके ऊपर। पूरा आकाश के नीचे पूरी हवा चल रही है, अच्छी जमीन है, अच्छा पानी मिल रहा है, बिल्कुल आकाश के नीचे इतना बड़ा पौधा हो गया, अच्छा कॉटन निकल गया, अच्छे धागे निकल गए, अच्छा कुर्ता बन गया। भगवान की कृपा रही, अच्छी आत्मा बन गई, अच्छा सूक्ष्म शरीर बना, अच्छा स्थूल शरीर बना, हेल्दी बना, प्रेम करने वाला, करुणा भाव से भरा हुआ, दया धर्म करने वाला, ऐसा व्यक्ति बना। भगवान की कृपा। इसीलिए भगवत गीता में बोला है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसीलिए बोला है अच्छे कर्म करो तो फल अच्छे मिलेंगे। और अभी जो फल मिल रहे हैं गलत जाने अनजाने में कर्म हुआ, उसको रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इस 5 दिनों 4 दिनों के अंदर, सॉरी, सोम मंगल बुध गुरु, 4 दिनों के अंदर मैं आकस्मिक रिकॉर्ड कैसे देखना, अपना और दूसरे का, उसमें कैसे पन्नों को चेक करना, उसका कैसा हिसाब लगाना, उसके ऊपर कैसे काम करना, क्या डोनेशन करना, कैसी क्रिया करना, जिसको कि हम रेमिडीज बोलते हैं। और जो व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर क्या है, 1 से लेकर 9 तक रहेगा, उस व्यक्ति को भगवान ने कौन सा टैलेंट दिया, वो मैं आपको 2 दिन के बाद बताऊंगा। तो अपने नंबर को ध्यान रखना, मैं बताऊंगा भगवान ने आपको किस लिए पैदा किया है। और अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर देख लेना, आपका वो नंबर कितना भरा पड़ा है पिंक कलर से, उसमें एक भी ब्लू डॉट नहीं है, ब्लैक डॉट नहीं है। तो दोस्तों, कलर की दुनिया, नंबर की दुनिया, सूक्ष्म जगत, एंजल की दुनिया ही आकाशिक रिकॉर्ड है। आपके गार्डियंस एंजल ही आपको आकाशिक रिकॉर्ड तक लेकर जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में आपका जो लिखा पड़ा है वो पूरा का पूरा पन्ना, पूरे के पूरे सारे पन्ने अभी सुरक्षित है, वो जन्मों जन्मों से है। कहां पर है ये कल बताऊंगा, कैसे ढूंढना कल बताऊंगा, कैसे पहुंचना कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से सुना आपने। मैंने बोला था 4 दिनों में मैं आपको नींद खराब कर दूंगा। अब सब लोग लाइन से लग गए, यार मेरी डेट ऑफ बर्थ का पहला तारीख क्या है? कुछ लोग बोल रहे मुझे मालूम नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप क्या काम करते हो, आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी आंखों की रीडिंग क्या है, आपका माइंड रीडिंग क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पर से पता चलता है आप कौन से महीने में पैदा हो गए थे। आपके पास में कौन से नंबर है ये भी उसमें पता लगता है, और उसको इधर उधर करके डेट ऑफ बर्थ भी निकाली जाती है। कुंडली में अगर आप निकालनी है तो प्रश्न कुंडली भी की जाती है, और अगर न्यूमरोलॉजी में करनी है तो भी उसको क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकाली जा सकती है। और आकाशिक रिकॉर्ड में अगर आपको देखना है तो आकाशिक रिकॉर्ड में भी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% सही निकाल कर बता सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है। मुझे मैसेज नहीं करना, मेरी बता दो, मेरा चेहरा देखो, मेरी आंखें देखो, क्योंकि मैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालने का, एक व्यक्ति का कितना पैसा लेता हूं, ये देखकर और ये सुनकर मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा। ये मैं फ्री में नहीं करता, सारी चीजें फ्री में नहीं होती।
आपको जिसको डेट ऑफ बर्थ जाननी है ना, वो मेरे नंबर पर मैसेज करे, लेकिन ये पेड रहेगा, फ्री में नहीं। मैं क्यों फ्री में करूं? आप कुंडली निकालो, प्रश्न कुंडली, और उस पर से डेट ऑफ बर्थ निकालो। मेरे पास में अगर आपको देखना है तो मैं बोलता 1 रुपए भी मत देना, 4 दिन का कोर्स सीख लो, आप खुद निकाल पाओगे। मुझे क्यों पैसे देते हो? किसी को क्यों पैसे देते हो? तुम्हारे अंदर ज्ञान है, उसको चार्ज करना है, और चार्ज करने के लिए मैं हूं ना चार्जर तुम्हारे पीछे। हाँ, 4 दिन नींद नहीं आने दूंगा, सोने नहीं दूंगा आपको, मैं हूं ना चार्जर। देखा आपने, जब से मेरे पास आपने कोर्स किए, एक दिन भी आपका खाली नहीं गया। कभी ये, तो कभी वो, तो कभी ये, कुछ ना कुछ आपको मैं झिझोड़ते रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों, आपको डायमेंशन चेंज कर देना। मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है दोस्तों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है उसका है। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो देता हूँ, मैं जो बताता हूँ ना, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का ज्ञान है। और मेरा काम क्या है? आपका डायमेंशन चेंज कर देना, आपका डायमेंशन बदल देना, यही मेरा कर्तव्य है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। ये मेरा एंजल का गाना है, ये मेरी डायलर टोन है। जब आप मुझे कॉल करोगे तो यही टोन आप सुनते हो। ये मेरे एंजल ने मुझे बताया था, बेटा तेरा काम यहाँ पर क्या है, और वो हिसाब से मैं आपको सारा ज्ञान मेरे पास का देता हूँ। जो भी मुझे पता है, जो मेरे रिसर्च होते हैं, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 1000 लोगों ने आज मुझे देख लिया, उसमें से अगर 500 लोगों को प्यास है कि यार नहीं नहीं, कुछ तो है इसमें, और मुझे मेरा जीवन देखना है, मुझे मेरा जीवन बनाना है, और लोगों ने गलत काम करना बंद कर दिया, किसी का मन दुखाना बंद कर दिया, किसी के पैसे डुबाने बंद कर दिए, किसी का अपमान करना बंद कर दिया, तो मेरा कोर्स तो सक्सेस हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। जी भैया, क्या बोलना चाहोगे? नहीं गुरु जी, कुछ नहीं, आज तो आपका ही दिन है, आप ही करिए। चलो, मेरा दिन है तो मैं बोलूं। चलो ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड कितने लोगों ने सीखा है आत्मा पहले? प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। प्रणाम बहुत गुरु जी, धन्यवाद भैया। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद भैया। थैंक यू बढ़िया सर। प्रकाश जी के लिए आए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू।